सीहोर से एक बड़ी और अहम खबर हम कह सकते हैं। भोपाल से जो बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, एक और विवादित बयान इन्होंने कुछ देर पहले दिया। इशारों इशारों में दिग्विजय सिंह जो उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें साध्वी ने आतंकी बता दिया। दिग्विजय सिंह को 2003 की हार की याद भी दिलाई। 16 साल पहले उमा दीदी ने हराया था। साध्वी प्रज्ञा का बयान है, हार के बाद से उन्होंने मुंह नहीं उठाया था। उनके सामने एक और सन्यासी आ गई, ये साध्वी प्रज्ञा का बयान है। बता दें आपको, सीहोर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहुंची और उन्होंने बयान दिया। इशारों इशारों में दिग्विजय सिंह को आतंकी करार दिया है। 2003 के हार की याद दिलाई है। 16 साल पहले उमा दीदी ने हराया था, हार के बाद मुंह नहीं उठाया। अब एक बार फिर से एक सन्यासी से सामना है। ये बयान दिया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सीहोर में। फिर से ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए, फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। उमा दीदी ने हराया था 16 वर्षों पहले, तो 16 वर्ष में ये मुंह उठाने की कोशिश नहीं कर पाया था कि राजनीति करने की कोशिश कर लेता। और अब फिर से जब उगा है तो एक दूसरी सन्यासी सामने आ गई है, जो इसमें इसके कर्मों का ठीक से परिणाम है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो फायर ब्रांड नेता एक बार फिर से उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, और जिस भाषा में साधा वो भी आपने सुना। हमारे सहयोगी कभी चोकर जुड़ गए, कभी जिस अंदाज में निशाना साधा, एक बार फिर से मौका मिलेगा विपक्ष को। देखिए, लगातार साध्वी जो है प्रज्ञा ठाकुर जी जो लगातार विवादित बयान देती आ रही हैं, जिसके चलते कांग्रेस को कहीं ना कहीं उनको मौका मिलता है कि सीधा से इनके निशाने के लिए। इसी तरीके का आज जब मीडिया ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि सीहोर की शुगर फैक्ट्री जो बंद पड़ी हुई है, दिग्विजय सिंह जी के समय पर ये बंद हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने अपने व्यवसाय को, खुद की फैक्ट्रियों को उन्होंने बढ़ाया है। ऐसे आतंकी के समापन के लिए मैं सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। इसी के लिए उन्होंने एक बात और ये भी कही है कि जब अगर इस तरीके के लोग राजनीति में आएंगे और कोशिश करेंगे, तब किसी न किसी प्रज्ञा ठाकुर जैसी साध्वी को उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस की तरफ से? अभी देखिए, अभी तक तो कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर शाम तक ऐसा है कि बताया जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं इस मामले में कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और सामने कुछ ना कुछ उनका भी बड़ा बयान शाम तक सामने आएगा। चलिए, हमारे साथ में नरेंद्र सलूजा जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। सलूजा साहब, आपने अगर ये बयान सुना हो, सीहोर में साध्वी ने कहा है कि आतंकी को समाप्त करने के लिए फिर एक सन्यासी मैदान में। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जब से भोपाल की प्रत्याशी बनी है, लगातार विवादास्पद बयान दे रही है। वो तो उस शहीद हेमंत करकरे का भी मजाक उड़ा चुकी, उसकी शहादत का भी मजाक उड़ा चुकी, जिन्होंने 26/11 को मुंबई के हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए सीने पे गोलियां दागी, जिनकी शहादत पर पूरे देश को गर्व है, पूरे देश को नाज है, पूरी शहादत को सैल्यूट कर रहा है। उस शहीद का भी उन्होंने जिस तरह से उसे कहा है कि उनका सर्वनाश होगा, सूतक समाप्त हो गया है, अपने कर्मों का फल मिला है, निश्चित तौर पर जब वो एक शहीद को नहीं छोड़ सकती तो दिग्विजय सिंह जी हैं। लगातार विवादास्पद बयान दे रही, कभी वंदे मातरम को लेके, कभी बाबरी ढांचे को लेके, कभी धर्म अधर्म का युद्ध बताती है। अब दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति जो प्रदेश के 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, इतने कद्दावर नेता, उनको आतंकी कहना, इससे समझा जा सकता है कि सोचे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उन्हें हिदायत दे रहे हैं, लगातार समझाइश दे रहे हैं, और कई बार तो उन्हें धारण करना पड़ता है, लेकिन जब भी मुंह खुलता है तो इस तरह का विवादास्पद बयान, आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करती है, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी टिप्पणी करती है। भाजपा की भी किरकिरी हो चुकी है, भाजपा ने उनके बयान से किनारा भी कर चुकी भाजपा एक बार, लेकिन लगता है कि साध्वी प्रज्ञा भारती भोपाल का माहौल खराब कर चुनाव लड़ना चाहती है और मुद्दों और विकास पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इस तरह के बयानों से समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। अब ये स्थिति हो गई उनकी कि कांग्रेस उन्हें गंभीरता से पहले ही नहीं लेती थी, भोपाल की जनता भी नहीं लेती, और अब तो भाजपा खुद भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। तो कांग्रेस इस पर जवाब देगी या नहीं देगी? कांग्रेस का क्या इस पर जवाब है, साध्वी को भी और बीजेपी को भी? यदि एक बयान दे तो हम उसका जवाब दें। जो प्रज्ञा भारती ठाकुर सुबह से उठ के डेली प्रतिदिन इस तरह की बयान और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में हम रोज क्या टिप्पणी करें, क्या रोज का जवाब दें? चुनाव आयोग उनके खिलाफ जांच कर रहा है, मुकदमा उनके खिलाफ कायम हो चुका है। अब रोज रोज प्रतिदिन यदि इस तरह की भाषा ही उनको चुनाव के अंदर वापस इस्तेमाल करना है, तो उसका भी कांग्रेस कब तक रोज जवाब देती रहेगी? प्रदेश की, देश की जनता, भोपाल की जनता उनकी सच्चाई की जानती है, जनता जवाब देगी। 12 मई की जनता ही उनके इन बयानों का जवाब देगी। कोई शिकायत करेंगे कांग्रेसी इस बयान पर? निश्चित तौर पर
मैंने इसकी शिकायत की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस के नेता प्रतिक्रिया दे रहे थे जब साध्वी ने ये बयान दिया कि आतंकी को समाप्त करने के लिए एक और सन्यासी चुनाव मैदान में है और 2003 की हार याद दिलाई दिग्विजय सिंह को, बेरोजगारी का जिक्र किया। इस पर कांग्रेसियों का कहना है कि जब शहीदों को नहीं छोड़ा जाता तो फिर आने वाले वक्त में किस तरीके से ये उम्मीद की जाएगी, किस तरह उम्मीद करेंगे किसी संयमित बयान को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इशारों में दिग्विजय सिंह जो हैं उन पर निशाना साधते हुए नजर आई हैं। हमारे सहयोगी कवि छोकर हमारे साथ में बने हुए हैं। कभी आपने सुना होगा कांग्रेस का कहना है कि अब शायद कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेता, लेकिन सभाओं में जिस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं उसको देखकर क्या आपको लगता है कि लोग भी इनको सीरियसली नहीं लेते? देखिए, लगातार जिनके जो विवादित बयान है जिसको लेते हुए शहर की जो जनता है कहीं ना कहीं बीजेपी से कहीं ना कहीं परेशान है कि लगातार इस तरीके के बयान जो आ रहा है जिसको लेकर कांग्रेस की बढ़त हो रही है, कांग्रेस को इसका समर्थन मिलेगा। बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी मुंह की खा रही है इन बयानों को लेकर। इसके लेकर बीजेपी को इस चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ में। डॉक्टर हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वाजपेयी, लगातार संयमित बोलने वाली पार्टी, संयमित रहने वाले पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी प्रत्याशी, अब उन्होंने कहा है कि आतंकी को समाप्त करने के लिए अब सन्यासी चुनाव मैदान में। देखिए, दिग्विजय सिंह हमेशा चूंकि आतंकवादियों का समर्थन करते प्रतीक होते हैं और चाहे वो बाटला हाउस की बात हो, उन्होंने शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का समर्थन नहीं किया। वो आजमगढ़ उन लोगों के यहाँ गए जो आतंक का पर्याय थे उस पूरी घटना में। तो एक परसेप्शन है उनको लेकर कि ये वोट बैंक की खातिर, क्योंकि देखिए सवाल ये उठता है वो ऐसा क्यों करते हैं? भाई इंजीनियर आदमी है, दिल्ली कॉलेज के पढ़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या बीजेपी इस बयान के साथ में है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान के साथ में है कि एक आतंकी उसको समाप्त करने के लिए फिर से एक सन्यासी चुनाव मैदान में? क्या बीजेपी इस वर्जन के साथ में? उन्होंने किस संदर्भ में दिया वो पूरा मैंने नहीं सुना है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं इसलिए मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि उन्होंने यदि इस संदर्भ में दिया है तो दिग्विजय सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनके राज्य में सिमी जो थी वो चरम पे पहुंच गई थी, बिजली सड़क गायब हो गई थी। तो स्वाभाविक है कि उनका आतंक तो रहा है और मध्य प्रदेश की राजनीतिक अदालत में वो जनता के आरोपी हैं। पिछले जब से साध्वी के नाम का ऐलान हुआ है, उनके कुछ बयानों के बाद बीजेपी को ये कहना पड़ा कि उनकी निजी राय है। जब शहीद को लेकर बयान दिया था तो कहना पड़ा उनकी निजी राय है। इसके बाद फिर बाबरी को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया, इसकी भी वहाँ पे क्लिप पहुँच चुकी है, दिल्ली पहुँच चुकी है, उसकी जाँच हो रही है। क्या लगातार इस तरह के बयान, इसमें संयम नहीं बरतना चाहिए? चुनाव लड़ना, मुद्दों पर जवाब देना, अपना विजन रखना, ये थोड़ा सा गायब होता नहीं दिख रहा आपको भोपाल के चुनाव में? देखिए, बाबरी ढांचे का ध्वस्त होना एक सच्चाई है और वो ऑटोमेटिकली तो नहीं हुआ कि तूफान आया, आंधी आई और हो गया। तो ये बात सच है कि हजारों करोड़ों लाखों लोग वहां की तरफ पहुंच किए। भारत की भावनाओं के अनुरूप राम जन्मभूमि जो रामलला की भूमि है, जन्म स्थान है, वहां पर जो विवादित ढांचा था उसको हटा दिया गया। अब किसने हटाया नहीं हटाया अन्वेषण का विषय, जांच का विषय चल रही है। शहीद पर दिए गए बयान को छोड़कर बाकी बयानों के साथ भारतीय जनता पार्टी है, साध्वी के साथ भारतीय जनता पार्टी है, उनके इस बयानों के साथ है। देखिए, ये आपका विश्लेषण का हिस्सा है कि कहाँ साथ है कहाँ नहीं है और क्या है। वो आज हमारी प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। उन्होंने किसी संदर्भ में यदि कोई बात की है तो संदर्भ को भी तो समझना जरूरी है ना साहब। हमारा इतना निवेदन है, संदर्भ को समझने में हम लोग आपकी मदद करेंगे। लेकिन भोपाल को लेकर बात नहीं हो रही। जब से प्रत्याशी बनाई गई हैं, भोपाल को लेकर चर्चाएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जो बयान सामने आते हैं या सुर्खियों में आते हैं उनमें भोपाल को लेकर चर्चाएं नहीं हैं। और कांग्रेस का ये आरोप है कि आप भोपाल की बात करना नहीं चाहते, आप इसे अलग मुद्दों में उलझाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है। पुनीत भाई, कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद इसलिए है कि विकास की आप बात कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो भोपाल के विकास के विलन तो दिग्विजय सिंह रहे हैं।
भोपाल में जब दिग्विजय सिंह शासन करते थे, यही सीएम सेक्रेटरीट होता था, मुख्यमंत्री थे, तो 8-8 घंटे बिजली नहीं रहती थी, एक दिन छोड़ के पानी आता था, हम लोग नहा नहीं पाते थे पुनीत भाई। आप तो इटारसी के हैं, आप तक खबर पहुंचती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर में जवाब दिया ना, उस दौर में जवाब दिया जनता ने। उस वक्त में जितनी परेशानी थी, बुरी तरह से सरकार को बाहर किया था सत्ता से। मूल सवाल ये है कि क्या अब इन मुद्दों की कोई चर्चा नहीं होगी, क्या अब डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, क्या अब इसी तरह का युद्ध देखने को मिलेगा? इसीलिए हमने भविष्य का भोपाल करके एक, आपने शायद साधु जी के ट्विटर हैंडल पर भी देखा होगा, प्रत्याशी के रूप में लोगों से आह्वान भी किया है। उन्होंने बताया है कि खानू गांव बसाने वाले दिग्विजय सिंह, तालाब में अतिक्रमण करवाने वाले दिग्विजय सिंह, हम उसको साफ करेंगे, बेहतर करेंगे। चलिए, अब कांग्रेस कह रही है कि वो इस बयान की वो शिकायत करने जा रही है। बीजेपी का कोई जवाब होगा इस पर? नहीं, करे ना, शिकायतों से क्या भाई, जनता की अदालत चल रही है पुनीत भाई, और जनता की अदालत बड़ी अदालत है। ठीक है। और ये छोटी मोटी शिकायतें और ये सब करने से सत्य को छुपा थोड़ी ना सकते हो आप। ये विमर्श तो चलेगा ना विषयों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रख रहे थे। उनका कहना है कि संदर्भ समझना पड़ेगा, किस संदर्भ में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बात की। सीहोर में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा कि 2003 की हार याद कर लें दिग्विजय सिंह, एक आतंकी को बाहर करने के लिए एक बार फिर से सन्यासी से मुकाबला है। ये बयान देने के बाद में कांग्रेस कहती कि इसकी शिकायत करने जा रही है।